Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून क्लास। Good afternoon, ma'am. कैसे हैं आप सब? I'm good. तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। आप सब अपने आप को म्यूट कर लो। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चे हम। आज का हमारा टॉपिक है वर्क एंड टाइम। आपने पहले भी किया होगा ये टॉपिक, तो चलिए देखते हैं इसको। गिव मी 30 सेकेंड। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। स्क्रीन दिख रही है आप सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। तो देखो बच्चे, पहला क्वेश्चन देखो। वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम ये टॉपिक करने के लिए हमें दो चीजों का पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना आना चाहिए। एलसीएम हम कैसे निकालते हैं उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए आपको। दूसरी मेन बात जो है, आपको ये पता होना चाहिए, मतलब कॉमन सेंस होनी चाहिए आपके पास। अगर मैं आपसे पूछूं ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, और अगर ए और बी दोनों मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में काम हो सकता है? तो यहाँ पे टाइम जो है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये आपको पता होना चाहिए। सीधी सी बात है बेटा, जब लोग ज्यादा होंगे, काम करने वाले ज्यादा होंगे, तो काम ज्यादा होगा यानी टाइम कम लगेगा, ठीक है, और काम ज्यादा होगा। जब काम करने वाले कम होंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा और काम कंप्लीट कितना होगा? कम होगा। ये तो छोटी सी बात थी। अब हम आते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज एंड 15 डेज रेस्पेक्टिवली। मतलब ए किसी काम को करने में 10 दिन का टाइम लेता है, बी उसी काम को करने में 15 दिन का टाइम लेता है। तो हमें बताना है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ दे टुगेदर स्टार्ट वर्किंग हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिनिश द वर्क। अगर वो दोनों एक साथ काम करते हैं तो कितने टाइम में काम कंप्लीट कर लेंगे। सबसे बेसिक चीज जो हमें हर एक क्वेश्चन, हर एक में कंपल्सरी करनी ही पड़ेगी। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। सबसे पहले हम 10 और 15 का एलसीएम निकाल लेंगे। क्या होगा इनका एलसीएम? 30। जो ये एलसीएम आएगा बच्चों, ये होगा टोटल वर्क।
इसको हम मान के चलेंगे टोटल वर्क। ठीक है, ए किसी 30 काम को ए यानी 30 काम को 10 डेज में कंप्लीट करता है, तो एक दिन में वो 3 काम करता होगा। और बी को देख लो, बी 30 काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है, 15 डेज में, तो एक दिन में वो 2 काम करता होगा। इतना क्लियर है? यस मैम। क्योंकि ये पूरे चैप्टर का बेस है। अगर ये समझ नहीं आया तो आपको पूरा चैप्टर ही समझ में नहीं आएगा। मैम एक बार ये दोबारा एक्सप्लेन कर दो। बिल्कुल कर देती हूँ, देखो बेटे। ओके मैम। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, वहीं सेम काम को बी 15 दिन में करता है। सबसे पहले हम निकाल लेंगे टोटल काम था कितना। टोटल काम हमारा आता है एलसीएम। जो हम एलसीएम लेते हैं वो किसके इक्वल होता है? टोटल वर्क डन। ठीक है, दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 10 और 15 का 30, यानी टोटल 30 काम है। 30 काम को करने में ए 10 दिन का टाइम लेता है। ठीक है, तो एक दिन में उसने कितना काम किया होगा? एक दिन में 3 ही काम कंप्लीट किए होंगे। वहीं 30 कामों को करने में बी 15 दिन का टाइम लेता है, तो एक दिन में उसने 2 काम कंप्लीट किए होंगे। यानी 30 को हमने 10 से और 15 से डिवाइड किया है। अब आया समझ? यस मैम। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। पार्ट ए कहता है, देखते हैं क्या निकालना है। ए और बी दोनों मिलके काम कर रहे हैं, ए प्लस बी। तो हमें बताना है वो कितने दिन में काम करेंगे। देखो बच्चे, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3, प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2, यानी एक दिन में दोनों मिलके 5 काम खत्म कर रहे हैं। टोटल काम थे 30, एक दिन में दोनों मिलके 5 काम कर रहे हैं, तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा? 6 डेज का आंसर। क्लियर है या दोबारा बताऊं? मैम ये सो के क्लियर। आवाज नहीं आई बेटा, क्लियर है या दोबारा बताऊं? मैम हो गया क्लियर। हो गया, ठीक है। फिर भी एक बार बता देती हूँ, जिसको नहीं हुआ वो भी देख लेगा, फिर आप मत करोगे क्वेश्चन ऐसा ही। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी सेम काम को 15 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम आ गया 30। ए 30 काम को 10 दिन में करता है, तो वो एक दिन में 3 काम करता होगा। बी 30 काम को 15 दिन में करता है, तो एक दिन में 2 काम करता है। अब इसके बाद क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ए और बी दोनों मिलके कितने दिन में काम खत्म करेंगे। ए एक दिन में 3 काम करता है, बी 2 काम करता है, तो एक दिन में टोटल 5 काम खत्म हो रहे हैं। टोटल काम थे 30, टोटल वर्क डन था 30, और एक दिन में 5 काम कंप्लीट हो रहे हैं, तो टोटल कितना टाइम लगेगा? 6 डेज का टाइम लगेगा सेम काम को खत्म करने के लिए। तो अब एक ऐसा ही क्वेश्चन आप करोगे, अगर ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी सेम काम को 15 दिन में करता है। जल्दी सोल्व करके बताओ मुझे कि ए और बी दोनों मिलके उसी काम को कितने दिन में करेंगे। हो गया? सोल्व हुआ किसी का? सामने देखो बेटा।
ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी 15 दिन में करता है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 60। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा 3, बी एक दिन में कितना काम करेगा 4। टोटल वर्क है 60 अपॉन दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे 3 + 4 7। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 8 होल 4/7 डेज। क्लियर है, समझ आया? यस मैम। ओके, तो एक और क्वेश्चन लिखो। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? जल्दी करके बताओ मुझे, विद इन 30 सेकेंड्स। मैम 10 डेज। 10 डेज, सबका यही आया? बाकी सब यस मैम। ओके। स्टार्ट करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट है। देखिए सेम क्वेश्चन था, उसी का बी पार्ट है। ए और बी ये तो हम निकाल ही चुके हैं, 10 15 30। इसे तो ये तो बेसिक चीज है, इसी के बेस पे हम आंसर निकालेंगे। दे टुगेदर स्टार्ट वर्किंग बट आफ्टर 4 days ए लेफ्ट द वर्क। ए और बी एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन 4 दिन के बाद ए लेफ्ट द वर्क, ए काम छोड़ देता है। रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय बी अलोन। जो बाकी का बचा हुआ काम है वो अकेला बी करता है। इन हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश द वर्क, यानी काम को अब कितने दिन में खत्म किया गया? तो देखो बच्चे, 4 दिन के बाद ए काम को छोड़ देता है, यानी 4 दिन तक सिर्फ अकेले बी ने काम किया है, ये बात क्लियर है। अब बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 4 दिन में कितने काम करेगा 8। ठीक है, टोटल वर्क हमारे पास कितना था 30 में से 8 काम बी ने अकेले किया है, बच गया कितना 22। यानी बाकी का काम ये जो था 22 ए और बी ने मिलके किया होगा। ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं 5, 22/5। इसको डिवाइड कर देंगे, 5 और 2/5। कहीं मिस्टेक की है हमने शायद। जस्ट अ सेकेंड। सॉरी बेटा, हमने शायद गलत पढ़ लिया। 4 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। ए करता है 4 दिन तक काम, बी नहीं करता। ए करता है 4 दिन तक काम, एक दिन में वो 3 काम करता है, तो 4 दिन में उसने कितना काम किया होगा 12। ऐसे ही बी ने, ए और बी ने दोनों ने मिलके 4 दिन तक काम किया है। हम यहाँ ए और बी का अलग अलग भी निकाल सकते हैं, 2 × 4 8, टोटल आ जाएगा 20। या फिर हम दोनों का इकट्ठा निकाल सकते हैं, दोनों मिलके एक दिन में 5 काम करते हैं, 4 दिन तक दोनों एक साथ काम करते हैं, तो कितना काम उन्होंने किया 4 दिन में
20। टोटल वर्क था 30। 30 में से 20 काम वो दोनों कर चुके हैं। अब जो काम बचा है वो है 10। उस 10 काम को बी अकेला करेगा। बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 10 काम को करने में वो कितना टाइम लगाएगा? 5 डेज। 5 दिन। ठीक है। अब डिपेंड करता है आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है। आपसे इस क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछा जा सकता है और दोनों में आंसर भी अलग अलग होगा। क्वेश्चन अलग है तो आंसर भी अलग होगा। इसने पूछा है इन हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश द वर्क, यानी टोटली सारा काम वो लोग कितने दिन में खत्म करेंगे। देखो बी ने 5 दिन में किया है, जबकि ए और बी ने मिलके भी 4 दिन तक काम किया था, तो टोटल वर्क कितने टाइम में फिनिश हुआ है? 9 डेज में। इसी क्वेश्चन को वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि रिमेनिंग वर्क को, यानी बाकी बचे हुए काम को बी ने अकेले कितने दिन में खत्म किया, तो उसका आंसर क्या होगा? 5। बाकी बचे हुए काम को बी ने अकेले 5 दिन में खत्म किया। और टोटल वर्क का पूछे, उन दोनों का पूछे तो 9 डेज। दोनों को ऐड कर देंगे। समझ आया? समझ आया या रिपीट करूं? मैम एक बार रिपीट कर दो। रिपीट कर देती हूँ। देखो बेटा, ए और बी दोनों एक साथ काम करते हैं। एक दिन में दोनों मिलके 5 काम कर रहे हैं। वो दोनों 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो 4 दिन में दोनों ने 20 काम तो खत्म कर दिया होगा। ठीक है। टोटल वर्क हमारे पास जब 30 था तो 20 काम खत्म कर चुके हैं। अब बच गया कितना? 10। 10 क्या है? रिमेनिंग वर्क। अब रिमेनिंग वर्क को बी कितने दिन में खत्म करेगा? टोटल काम बच गया 10। बी एक दिन में 2 करता है, तो अब कितने दिन में बी ने खत्म किया होगा? 5 दिन में। अब हमें बताना है टोटल कितने दिन का टाइम लगा। 5 दिन तो ये लगे, प्लस 4 दिन उन दोनों ने एक साथ भी काम किया था, तो 5 + 4 कितना दिन लग गए? 9 डेज। क्लियर है? यस मैम। ओके। यस मैम। देन आप करो सेम पोर्शन, डिजिट्स चेंज कर देती हूँ। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, नहीं 10 नहीं, ए किसी काम को 15 दिन में करता है और बी 30 दिन में करता है, तो आप बताओ सेम पोर्शन बी, डिजिट चेंज है बस। जल्दी सोल्व करो विद इन 30 सेकेंड। हुआ सोल्व? कितना आंसर आया? देखो इधर, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, यही हमारा बना था। ठीक है। 4 दिन तक वो दोनों एक साथ काम करते हैं, यानी a + b = 4 × 3, यानी 12 काम वो कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। अब टोटल वर्क था 30, 12 पूरा हो चुका है, बच गया 28, सॉरी 18 वर्क अभी बच गया है। 18 को कौन करता है? 18 को अकेला बी करता है, ए तो लेफ्ट कर गया। अब बी एक दिन में एक काम करता है, तो 18 काम करने में वो 18 दिन का ही टाइम लगाएगा। बी ने अकेले इस काम को करने में कितना टाइम लगाया? 18 दिन, प्लस 4 दिन उन्होंने एक साथ काम किया था, तो कितना आंसर आ जाएगा? 22।
समझ आया? यस मैम। ओके, देन एक और करो। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। जल्दी करके बताओ मुझे। हुआ? क्या आंसर आया? देखो बच्चे, शायद आपको समझ नहीं आया ठीक से, मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। ए किसी काम को करने में 20 दिन का टाइम लेता है, बी उसी काम को करने में 15 दिन का टाइम लेता है। हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे जो आएगा 60। तो 60 काम को 20 दिन में करता है ए, पर डे वो कितना काम करता होगा? 3। और बी कितना करता होगा? 4। ठीक है, इसके बाद टोटल काम है हमारे पास 60। ए और बी मिलके काम कर रहे हैं, ए प्लस बी कितना काम कर रहे हैं पर डे? एक दिन में वो 3 + 4 यानी कि 7 काम कर रहे हैं। अब 7 काम को करने में 7 काम वो पर डे कर रहे हैं, और इकट्ठे कितने दिन तक काम कर रहे हैं? 4 दिन तक। तो 28 काम तो कंप्लीट हो चुका है। टोटल हमारे पास 60 था, 60 में से 28 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा? 32। अब 32 जो है काम बचा हुआ है जिसको बी अकेला करेगा। बी एक दिन में 4 काम करता है, तो 32 काम वो करने में कितना टाइम लेगा? इससे इसको डिवाइड कर देंगे 8, यानी बी कितना टाइम लेगा? 8 डेज का। 8 डेज का टाइम बी ने लिया, प्लस ए का टाइम कितना है? ए और बी ने जो इकट्ठा काम किया था 4 दिन तक, यानी 8 + 4 = 12। 12 डेज का टाइम जो है वो लोग लेंगे। क्लियर है सबको? समझ आया? बताओ बच्चों, समझ आया या रिपीट करूं? मैम आवाज आ रही है? यस मैम। आगे बढ़े? यस मैम। ओके, सी पार्ट करते हैं फिर इसका। ये तो था ही हमारे पास। थर्टी थ्री टू। देखते हैं सी पार्ट क्या कहता है। ए अलोन स्टार्ट वर्किंग एंड आफ्टर 5 days बी ऑल्सो ज्वाइन द वर्क। ए अकेला काम शुरू करता है, 5 दिन के बाद बी भी उसे ज्वाइन कर लेता है। फाइंड द टोटल टाइम टू फिनिश द वर्क। जो काम खत्म हुआ है टोटल कितने टाइम में फिनिश हुआ है वो बताना है हमें। तो देखो बच्चों, ए ने 5 दिन तक अकेले काम किया है। ए एक दिन में 3 काम करता है, तो 5 दिन में उसने 15 काम फिनिश कर लिए होंगे, यानी बी के आने से पहले 15 काम हो चुके हैं। टोटल काम था 30 का, टोटल वर्क था 30, 15 हो चुका है, तो बच गया कितना? 15। अब ये 15 किसने किया होगा?
ए और बी दोनों ने मिलके किया होगा। ए और बी मिलके कितना काम करते हैं 5, तो इन 15 कामों को करने में उन्होंने कितना टाइम लिया होगा 3 डेज का। 3 डेज ये प्लस 5 डेज जो अकेले ए ने काम किया था, तो कितने दिन में काम हुआ कंप्लीट 8 डेज में। समझ आया? यस मैम। ओके, तब तो अब आप करके बताओगे। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, सेम वही क्वेश्चन पहले वाला। बी 30 डेज में करता है अगर। अब आप करके बताओगे सेम सी पार्ट कि अगर ए अकेला 5 दिन तक काम करता है, उसके बाद बी भी उसे ज्वाइन कर लेता है, तो दोनों मिलके उस काम को टोटल करने में कितना टाइम लेंगे विद इन 30 सेकेंड्स। आंसर आया किसी का? देखो बच्चों, क्या बात है आज कोई जवाब नहीं दे रहा? समझ नहीं आ रहा? एक्सक्यूज मी मैम, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है। यस मैम, ब्रेक हो रही है, थोड़ा क्लियर नहीं आ रही। यहाँ से तो सिग्नल सही है बेटा, रेंज तो अच्छी है। क्लियर आ रहा है। क्लियर आ रही है? बच्चे आपकी तरफ से कोई दिक्कत है शायद, आपके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरी तरफ से होती तो आप सब के लिए ब्रेक होती। अब किसी के लिए ब्रेक हो रही है, किसी को क्लियर आ रही है, इसका मतलब आप ही के नेटवर्क में प्रॉब्लम है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 और 30 यही था हमारे पास। इनको जब हमने किया था ये आया था। अब ए अकेला काम करता है 5 दिन तक, ए 2 काम करता है 1 दिन में, यानी 5 दिन में उसने कितना काम खत्म कर दिया होगा 10। टोटल थे 30। अब 30 में से 10 काम वो खत्म कर चुका है, तो 20 काम अभी भी बच गए हैं। 20 काम को ए और बी मिलकर दोनों मिलके करते हैं। एक दिन में वो दोनों 3 काम करते हैं, तो 20 काम करने में कितना टाइम लगाएंगे? 20 काम करने में वो दोनों 6 और 2/3 डेज का टाइम लगाएंगे। ठीक है, 6 और 2/3 डेज का टाइम लगाएंगे, प्लस 5 दिन अकेले ए ने काम किया है, तो टोटल कितना टाइम हो गया 11 और 2/3 डेज। हो सकता है आप इसको डेसिमल में लेके चले गए हों, कोई बात नहीं, डेसिमल में भी आंसर आ सकता है, लेकिन आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा कि ऑप्शन डेसिमल में दिया है या फिर फ्रैक्शन में दिया है। अगर फ्रैक्शन में है तो आप फ्रैक्शन में ही आंसर निकालोगे,
और डेसिमल में है तो डेसिमल में। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। बोथ A and B starts together but after some days A left the work. A और B दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, कुछ दिनों के बाद A काम छोड़ देता है। Remaining work is completed by B alone in 10 days. जो बाकी का काम बचता है वो 10 दिन में B कंप्लीट करता है। अब हमें यहाँ बताना है कि A ने कितने दिन में काम छोड़ दिया था। आओ देखते हैं। B ने 10 दिनों तक अकेले काम किया है। 10 दिनों में उसने B एक दिन में 2 काम कर रहा था, तो 10 दिन में उसने 20 काम कंप्लीट किया होगा। यानी A जब गया होगा छोड़ के तो 20 काम ऑलरेडी बचे हुए होंगे। टोटल थे 30। तो यानी कितने काम A करके गया है? 10। इस 10 काम को अकेले A ने नहीं, अब हुआ है ये काम जब A और B दोनों मिलके कर रहे थे। ठीक है, इस 10 काम को A और B दोनों मिलके कर रहे थे। A और B एक दिन में 5 काम कर रहे थे, तो उन दोनों ने मिलके इस काम को कितने दिन में किया होगा? 2 दिन में। यानी 2 दिनों तक A और B दोनों ने एक साथ काम किया है। एक साथ काम करने का मतलब है, इसको ये भी बोल सकते हैं कि 2 दिन के बाद A छोड़ के चला गया था। ठीक है, समझ आया? Yes, ma'am. एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं, फिर आप करोगे। इस बार मुझे आपसे ही आंसर चाहिए। A और B दोनों एक साथ काम करते हैं, कुछ दिनों के बाद A छोड़ के चला जाता है, नहीं पता कितने दिनों के बाद जाता है। 10 दिनों तक बाकी बचे हुए काम को B करता है अकेला 10 डेज में। ठीक है, तो 10 डेज तक B ने अकेले काम किया है, तो 10 डेज में B ने 20 काम कंप्लीट किया होगा। टोटल 30 था, तो A और B ने दोनों ने मिलके साथ कितना काम किया होगा? 10। अब 10 काम को करने में A और B ने एक साथ कितना टाइम लिया होगा? 2 दिन का। यानी 2 दिन के बाद A छोड़ के चला गया था। ठीक है, तो अब आप करोगे। सेम क्वेश्चन है, वही पहले वाला। A 15 दिन में करता है, B 30 दिन में करता है। जल्दी करके बताओ मुझे। हुआ किसी का सॉल्व? आवाज आ रही है मेरी? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बताओ बेटा, आंसर बताओ फिर जल्दी। क्वेश्चन समझ में आया? अगर क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पहले आप वो बताओ, पहले वो क्लियर करते हैं। आज आपने एक भी क्वेश्चन सोल्व नहीं किया किसी ने। देखो बेटा, A किसी काम को 15 दिन में करता है, B उसी काम को 30 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम ले लिया, टोटल वर्क डन निकाल दिया 30। A एक दिन में 2 काम करेगा, B एक दिन में 1 काम करेगा। अब क्या बोला है इसने? A और B दोनों एक साथ काम स्टार्ट करते हैं, A छोड़ के चला जाता है, बाकी बचे हुए काम को B 10 दिन में कंप्लीट करता है। तो बताओ A कितने दिन में छोड़ के गया है?
ठीक है, कितने दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो अब क्या करेंगे, बी ने 10 दिन तक काम किया है, तो एक दिन में एक काम करता है, तो 10 दिन में उसने 10 काम तो कंप्लीट कर ही लिए होंगे। टोटल थे 30, उसमें से 10 वो कंप्लीट कर चुका है, बाकी बच गए 20। ठीक है, अब 20 काम को ए और बी दोनों ने साथ मिलके किया होगा। 20 काम को करने में कितना टाइम लगाएंगे, 6 और 2/3 days। अब आया समझ? समझ आया? यस मैम। ओके, किसी और की आवाज नहीं आ रही, सिर्फ एक ही दो बच्चा ही बोल रहा है। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, दे टुगेदर स्टार्ट वर्किंग एंड आफ्टर सम डेज बी लेफ्ट द वर्क। अब इसमें क्या बोला है, दोनों एक साथ काम स्टार्ट करते हैं, इस बार बी काम छोड़ के चला जाता है, देन इट टेक्स 8 days टू फिनिश द वर्क। क्या था हमारे पास क्वेश्चन, ए एंड बी को लेके 10, 15, 30, 3 एंड 2, यही क्वेश्चन था हमारे पास। अब इसने बोला है देन इट टेक्स 8 days टू फिनिश द वर्क बोल। उसके बाद जो है ए कितना टाइम लेता है, 8 दिन का टाइम लेता है सारे काम को फिनिश करने में। आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लीव द वर्क। यहाँ क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है, आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ ए की जगह बी आएगा, क्योंकि काम बी छोड़ रहा है, इसमें ए नहीं छोड़ रहा है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन करते हैं। उन दोनों ने एक साथ काम करना स्टार्ट किया, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। ठीक है, देन इट टेक्स 8 days टू फिनिश द वर्क। इसके बाद बाकी का सारा काम अकेले ए ने किया है, अकेले ने सारे काम को करने में 8 दिन का टाइम लगाया है। 8 दिन में उसने कितना काम कर लिया होगा, 24। ठीक है, टोटल था हमारे पास 30, 24 उसने अकेले किया है, तो बच गया कितना, 6। 6 को करने में बी ने कितना टाइम लगाया होगा, यानी 3 days। समझ आया? एक बार फिर से देख लो बेटा, 1 मिनट से भी कम टाइम बचा है, जैसे ही मीटिंग एंड हो जाएगी आप दोबारा ज्वाइन कर लोगे। दोबारा देखो क्वेश्चन को, ए और बी दोनों मिलके काम स्टार्ट करते हैं, बी लेफ्ट कर जाता है, ये नहीं पता कितने दिन में लेफ्ट करता है, यही हमें बताना है कितने दिन बाद उसने लेफ्ट किया या फिर कितने दिन तक बी ने काम किया है। सारे काम को करने में टोटल 8 days का टाइम लगता है। अब 8 days का टोटल टाइम है, तो ए और बी ने पहले काम किया, उसके बाद सिर्फ ए ने काम किया, यानी टोटल 8 दिनों में ए ने तो काम किया ही है। अब इन 8 दिनों में ए ने कितना काम कर लिया होगा, 24। ए एक दिन में 3 करता है, 8 दिनों तक उसने काम किया, तो 24 कर लिया, टोटल काम था हमारे पास 30, बच गया 6। अब जो 6 है